आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में कौन सबसे मजबूत है, किसका दांव सबसे ज्यादा दमदार है, जनता किसका उद्धार करेगी, निश्चित तौर पर इसका पता चुनाव परिणाम से चलेगा। लेकिन फिलहाल जनता का दिल जीतने और अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। पूर्वांचल, पश्चिम और अवध के साथ ही बुंदेलखंड में जीत हासिल करने के लिए कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गुजरते वक्त के साथ ही पार्टियों का प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। हर एक सीट पर रणनीति के तहत सभी सियासी दल अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। खैर, कामयाबी किसे मिलेगी इसका फैसला मतदाताओं के मत से ही होगा, लेकिन उसके पहले मतदाताओं का रुख अपनी ओर करने के लिए दलों की ओर से नए नए दांव चले जा रहे हैं। बीजेपी की जीत के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार जगह जगह विकास की सौगात देने के साथ ही अपने अब तक के शासनकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस समेत अन्य दल जनता से बड़े बड़े वादे कर वोट हासिल करने की कवायद में जुटे हैं। इतना ही नहीं, 3 दशक से सूबे में जो संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी, इस बार प्रियंका गांधी को उसने उतारा है मोर्चे पर, और साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी यूपी में हाथ को जनता का साथ दिलाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए यूपी में कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। बता दें कि 2017 में बीजेपी की जीत में पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में अब जब यूपी में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ मॉडल को पेश किया जा रहा है, तो यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी अब कांग्रेस के नहले पर दहला मारेगी, या वो जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है उसी के मुताबिक ही आगे भी चलेगी। वहीं सपा, बसपा के साथ ही अन्य दल है, वो जो दांव चल रहे हैं कितने दमदार है, अब चर्चा इसी को लेकर के होगी। आज के मुद्दे, दांव किसका दमदार में। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घड़ी जो है जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों का प्रचार भी तेज हो रहा है। जगह जगह दलों के दिग्गज नेता जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए विरोधियों को आड़े हाथ ले रहे हैं। वैसे इस चुनाव में अगर किसी की राह सबसे ज्यादा मुश्किल है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस है। पिछले चुनाव के कुछ परिणामों को देखें तो इसका पता चलता है। सूबे में सत्ता से बेदखल हुए उसे 30 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है, और अब इस वक्त उसकी प्रदेश में क्या स्थिति है किसी से भी छुपी नहीं है। हालांकि वापसी के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों नेता किस तरह माहौल बना रहे हैं और इनके दांव कितने दमदार है। वहीं बीजेपी, सपा और अन्य पार्टियां किस तरह से कांग्रेस को कमजोर करने में क्या क्या दांव चल रही है और ये कितने असरदार हैं, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले एक देख लेते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की ओर से यूपी में सबसे ज्यादा सक्रिय नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाकर मतदाताओं को लुभाना चाहती है। इतना ही नहीं, अब सवाल यह भी उठने लगा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह मोदी को गुजरात मॉडल के साथ पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया गया था, उसी तरह अब कांग्रेस क्या भूपेश बघेल को भी भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर सीएम भूपेश बघेल क्या हाथ को जनता का साथ दिला पाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल नजर आए। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के साथ मंच पर आकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की खुद समीक्षा भी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से मुआवजा भी दे चुकी है। वहीं यूपी में कांग्रेस आने वाले समय में जो रैलियां करेगी उसमें भी भूपेश बघेल शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। देखा जाए तो यूपी के चुनावी घमासान में कांग्रेस कहीं न कहीं भूपेश बघेल के सहारे है और जनता के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल को भी पेश किया जा रहा है।
आपको यह भी बता दें कि 2017 में जब यूपी में चुनाव हुआ था तो यहाँ पीएम मोदी के गुजरात मॉडल को जनता के बीच रखा गया था और ये असरदार भी रहा। वहीं अब इसी राह पर कांग्रेस भी चलती दिख रही है। बस फर्क इतना है कि ये मॉडल गुजरात का नहीं छत्तीसगढ़ का है और नेता भूपेश बघेल हैं। यूपी में हो रही प्रियंका गांधी की हर रैली में भूपेश बघेल मुख्य भूमिका में हैं। यही नहीं, लखीमपुर कांड में छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ चढ़कर मुआवजे का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसे दिया भी। खैर, यूपी के चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मॉडल का जो दांव चला है वो कितना कारगर साबित होगा। वहीं बीजेपी, सपा, बसपा के साथ ही दूसरे अन्य दल आने वाले समय में और कौन कौन से नए दांव चलेंगे और ये कितने दमदार होंगे, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे दांव किसका दमदार पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता राम हृदय राम जी। अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे सपा नेता शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई। शिल्पी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राशि साहू जी जुड़ गई हमारे साथ। राशि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का विषय है, आज का उठाया है, तो निश्चित तौर पर राशि जी का रुख करूंगा मैं पहले। राशि जी, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति रही है वो किसी से छुपी नहीं है। अब तक कई चुनाव देखे हैं, कांग्रेस हर बार कमजोर नजर आई है, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रियंका गांधी जी मैदान में उतरी हैं और जो दूसरे बड़े नेता हैं वो आए हैं, खास तौर पे सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से अब मैदान में उतरे हैं यूपी के, सोनिया गांधी जी ने उन पे पूरा भरोसा जताया है, उनको पर्यवेक्षक बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, सभी जिलों में वो खुद समीक्षा कर रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं सीएम भूपेश बघेल के यूपी में कांग्रेस के लिए प्रचार करने से कांग्रेस का कितना फायदा हो सकता है? राशि जी, पहला सवाल आपसे है। भी मेहनत करते हैं पार्टी में बढ़ने का। मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए। तो हम भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चर्चा ना करते हुए अभी इस समय वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया, ऐसा ही मॉडल हम हर प्रदेश में पेश करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भले ही 32 साल से हम सरकार में ना आए हो, परंतु इस बार जनता ने हमें जवाब दे दिया है कि 2022 में उन्हें प्रियंका जी पे पूरा भरोसा है। वह प्रियंका जी के नेतृत्व में। राशि जी, मगर ये आप कैसे कह सकती हैं? जनता ने अभी से कैसे कह दिया उनको भरोसा है? अब जनता का हौसला, आप जनता की जितना आबादी आप देख सकते हैं हमारी रैलियों में, हमारे भीड़ तो राशि जी, भीड़ तो हर एक की सभा में नजर आ रही है। अखिलेश जी की भी सभा में नजर आती है, योगी जी, मोदी जी आते हैं, उनकी सभा में भी दिखती है, कांग्रेस की भी सभा में दिखती है। अगर बसपा का कोई नेता या मायावती जी करती है प्रचार, उनकी में महिलाओं ने प्रियंका जी पर किस प्रकार से विश्वास जताया है। उन्होंने माना है कि प्रियंका जी अगर हमारा नेतृत्व करने आएंगी तो इससे ज्यादा सशक्त हमें कोई कर ही नहीं सकता। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सभी पार्टियों ने हमें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, हमारे पद चिन्हों पर चलना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक इन्हें मातृशक्ति को नमन करने की जरूरत नहीं आई थी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती का, उसी दिन से सारी पार्टियों ने हमारे अनुसार चलना स्टार्ट कर दिया है। सभी ने कोई कहीं जाके प्रोग्राम करा रहा है, मातृशक्ति को नमन करा रहे हैं मोदी जी। अब तक 4.5 साल में इन्हें मातृशक्ति की याद नहीं आई थी। लखीमपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ दुर्घटना होती है, उन्नाव, हाथरस, कैसे कैसे तो किस्से होते हैं। तब भाजपा सरकार को मातृशक्ति की याद नहीं आई थी, तब इन्हें मातृशक्ति को सशक्त करने की याद नहीं आई थी। आप ये बताइए कि जिस तरह से जो सीएम भूपेश बघेल जी को इस चुनाव में जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है जो जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि छत्तीसगढ़ का है, उन्होंने 36 वादे किए थे और ऐसा दावा है कि 26 पूरे कर लिए, इसलिए वहां की जनता उनसे प्रभावित है। लेकिन उनको असम की भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन असम में उनका छत्तीसगढ़ मॉडल लोगों को पसंद नहीं आया। जिन 36 सीटों पर भूपेश बघेल जी का फोकस था, उन्होंने जहां जमकर प्रचार किया, उसमें भी महज 11 सीटें ही कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। ऐसी सूरत में आप कैसे ये सोच सकती हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सीएम भूपेश बघेल जी का मॉडल है वो यूपी में काम कर जाएगा, वो भी ऐसी सूरत में जब योगी सरकार वहां 4.5 साल से ज्यादा का उसका शासन हो चुका है, कई योजनाएं हैं उनकी, और जिस तरह से कोरोना काल में काम किया गया है उसको सराहा गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल यूपी में काम करेगा?
देखिए, हमने कोई छत्तीसगढ़ का मॉडल ऐसा कहा नहीं है कि इसको ही हमने उसकी खूबियां गिनाई है। हम वैसा मॉडल लाएंगे उत्तर प्रदेश में। मोदी जी तो गुजरात मॉडल का जुमला पता नहीं विदेश जातक से क्या है, हमने तो कोई जुमला किया ही नहीं। हमने जो काम किया है उसके आधार पर हम आपको प्रचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश अब उत्तर मांगती है भाजपा सरकार से। कैसे भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, कैसे भाजपा सरकार महिला विरोधी जो भी काम कर रही है, किसान विरोधी काम कर रही है, छात्र विरोधी। भूपेश बघेल सरकार में हमेशा से ही जनता के हित में काम किया गया है और आगे उत्तर प्रदेश में भी हम जनता के हित में काम करेंगे। जी, लेकिन राशि जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से जो मोदी जी हैं, मोदी जी का जो गुजरात मॉडल पेश किया गया, उनको जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रोजेक्ट किया गया पीएम पद के लिए, उसके बाद जब यूपी का चुनाव आया तो अभी गुजरात मॉडल को सामने रखा गया और वो असरदार भी साबित हुआ, जनता उससे प्रभावित हुई। तो क्या सिर्फ देखा देखी जिस तरह से उन्होंने मॉडल पेश कर दिया, हम भी एक मॉडल पेश कर देते हैं, बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं थे, देख लेते हैं ये भी दांव चल के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस देखा देखी आप भी दांव चल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कभी किसी की देखा देखी ना चली है, ना ही कभी चलेगी। हमने हमेशा से अपने मुद्दे रखे हैं, अपने मुद्दों की बात करी है, उसी के हक के लिए हमने सब जनता के हक के लिए हमेशा हम लड़ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। हम किसी की देखा देखी में नहीं चल रहे हैं। देखा देखी में केवल भाजपा सरकार लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरे भी जो पार्टियां हैं वो आपकी देखा देखी कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम सबके साथ सबका विकास करते हैं और हर वर्ग को एक साथ लेके चल रहे हैं। आप ये सबका साथ सबका विकास का जुमला तो आप भारत में देख ही सकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, मोदी जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उसी परिवेश में आ जाते हैं और अलग अलग जगह जाके अलग अलग जुमला देते हैं। धर्म के नाम पर हो गया, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी जेंडर के बेसिस पे राजनीति, इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि महिलाओं को आगे लाना थी। अब हमारी देखा देखी में महिलाओं की बात करने लगे। अब इन्हें मातृशक्ति, चुनाव के आते साथ इन्हें मातृशक्ति याद आ गई। हमारे कदम पे हमने महिलाओं की बात करी तो ये महिलाओं के लिए, हक के लिए लड़ने आ गए। किसानों के लिए इन्होंने किसान आंदोलन, अभी चुनाव के टाइम पे इन्हें चुनाव आंदोलन को ये बिल वापस देने थे। पिछले 11 महीने से धूल किसान लड़ रहा था अपने हक की बात, तब तक इन्हें ये बिल बिल्कुल सही लग रहा था। किसानों को ये आतंकवादी बोल रहे थे, अब इन्हें अचानक से किसानों का दर्द समझ में आ गया। ठीक है, चुनाव, ठीक है राशि जी आपकी बात आ गई। राशि जी आपकी बात आ गई, आपके पास मैं फिर से आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी नेता राम हृदय राम जी जुड़ गए। राम हृदय राम जी, आपका बहुत स्वागत है। होल्ड पर रखा है। हृदय राम जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आवाज सुन रहे हैं, बोलिए सर। जिस तरह से जो कांग्रेस प्रवक्ता है राशि जी, उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं और यूपी के चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल को रखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह से यूपी के चुनाव में सक्रिय हैं। क्या लगता है कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल को यूपी में रखकर कांग्रेस को कामयाबी दिला पाएंगे? और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जो कदम उठा रही है, जो महिलाओं के हित में काम कर रही है, फैसले ले रही है, आप भी उसी की देखा देखी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर के आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अचानक मैं डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने आ गया था, आपसे मैं सीधे स्टूडियो में नहीं आ पाया। अभी स्वस्थ हैं आप राम जी? हाँ, स्वस्थ है, ठीक है, दवा ले लिया है। जी। और आपसे ऑडियो कनेक्ट किया आपने, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ छोटा सा एक राज्य है, उत्तर प्रदेश अपनी आबादी का बहुत बड़ा विशाल राज्य है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो 5 बार सांसद लगातार रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पूरे देश में कारगर है और योगी जी की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है योगी मॉडल पे होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जितना काम किया है रात दिन, गांव गरीब के लिए, किसान के लिए, छात्रों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, भूपेश बघेल जी ने उसका 25% भी नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की समस्याएं अलग है, उत्तर प्रदेश की समस्याएं अलग है। हर स्टेट की अलग अलग अपेक्षाएं होती है, समस्याएं होती है। आज छत्तीसगढ़ से ज्यादा विकसित उत्तर प्रदेश खड़ा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आज स्थिति है कि सोच वो पहला मुख्यमंत्री मिला है जो ईमानदार है, रात दिन 24 घंटा काम जनता के बीच में कर रहे जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में स्थिति देखिए कि वहाँ की सरकारों में कितना भ्रष्टाचार है, कितना वहाँ भ्रष्टाचार होता है। और स्थिति ये होती है कि वहाँ
सरकारें कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया, राम पुराना इतिहास उठा के देख सकती है। राम हृदय राम जी, आपने जैसा कि कहा कि उत्तर प्रदेश को पहली बार कोई ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, तो इससे पहले जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, तो क्या वो ईमानदारी के साथ उसने काम नहीं किया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो, सारे के सारे ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री रहे और काम किए हैं। और आज जो योगी जी के हाथ में नेतृत्व मिला है, ये भी ईमानदार नेतृत्व है और सरकार ईमानदार है, सोच भी ईमानदार है, काम भी दमदार है। और भारतीय जनता पार्टी कि फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़ेगी। लेकिन राम हृदय राम जी, जिस तरह से, ठीक है वो छोटा राज्य है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, उत्तर प्रदेश के अपने अलग मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ के अपने अलग मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ की जनताओं की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ की जनता की अपनी अलग समस्याएं हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की जनता से वादे किए थे सरकार में आने से पहले, जो 36 वादे थे, 36 दावा ऐसा होता है कि उन्होंने 26 वादे करीब पूरे कर दिए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। और जिस तरह से उनकी जो योजनाएं हैं, जो किसान योजना है या गोधन न्याय योजना है या और भी तमाम योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं को लेकर सरकार ने भी जो है, बीजेपी ने भी, कुछ नेताओं ने उनको सराहा है। संघ की ओर से गोधन न्याय योजना को लेकर के जो है उनको सम्मानित भी किया गया, भूपेश बघेल जी को। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपके मुताबिक मान लेते हैं कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी सीटों पर कब्जा तो करेंगे, आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएंगे, ऐसा तो आपको लग रहा होगा ना कहीं ना कहीं। देखिए, मुख्यमंत्री वो छत्तीसगढ़ के हैं, सम्माननीय है, माननीय है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं है। बघेल साहब यूपी के सीएम नहीं होंगे, न यहाँ प्रियंका जी सीएम होने जा रही है। यहाँ इनका जो है कि चेहराई तय नहीं है, बिना दुल्हन की बारात निकल रही है। वो छत्तीसगढ़ के, ये बात मैंने मान ली, लेकिन जिस तरह से आपके भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रचार करने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री शिवराज जी वहाँ प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा ना। तभी तो आप लोग भी दूसरे जो राज्य है वहां से अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस ने भी बुलाया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना सर। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दोनों जगह कहीं आए, सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश हमारे अतिथि देवो भव का हम लोग काम करते हैं, सबका सम्मान है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल और देश में मोदी मॉडल ही पूरे देश में, प्रदेश में काम करेगा और यहाँ उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ का मॉडल काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की प्रभारी थी और 40 सीटों पे थी, आधा 40 सीटों पे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे। स्थिति ये हुई कि इनकी 2 सीटें थी, राहुल जी चुनाव हार गए और सोनिया जी चुनाव जीत करके गई। तो न प्रियंका जी का यहाँ उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ने वाला है, न बघेल साहब का। बघेल साहब भी बाराबंकी से लेके लखनऊ कई बार लोकसभा चुनाव में आ चुके हैं, कई बार यहाँ प्रचार कर चुके हैं। बघेल साहब का कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ा था, लोकसभा में भी आए थे, विधानसभा में भी आए, आगे भी आए, उनका स्वागत और सम्मान है। लेकिन योगी जी का जो विकास का पहिया है, योगी जी का जो मॉडल है, योगी जी का जो विकास है, वो उसको बघेल साहब प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ। राम हृदय राम जी हमारे साथ जो है, शिल्पी चौधरी जी भी ये सपा नेता हैं, उनका भी रुख करेंगे। आपके पास फिर मैं वापस आऊंगा और आपने जो कहा है, कांग्रेस प्रवक्ता राशि साहू जी है, उनसे जवाब लूंगा। शिल्पी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिल्पी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? लगता है शिल्पी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगी राज जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने राम हृदय राम जी की बातों को भी सुना, राशि जी की भी बातों को भी सुना, और जिस तरह से भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में जाकर के प्रियंका गांधी जी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर यूपी की जनता को प्रभावित कर लेंगे? देखिए, ऐसा कोई चमत्कार करने वाले नहीं है भूपेश बघेल वहाँ जाके, और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास असल में नेता है कहाँ जी। कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हुई थी 3 स्टेट्स पर जो उनके इस चुनाव में जीत के आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। ये 3 स्टेट कांग्रेस शासित स्टेट हैं और ये हम सब जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब पैसे का इंतजाम कहाँ से हो, तो ये सब उसी की कवायद रहती है। चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के
पंजाब की स्थिति ये हो गई कि पंजाब के जो बड़े नेता थे इनके, अमरिंदर सिंह, जो कुछ कांग्रेस के लिए कर सकते थे वो खुद छोड़ के जा चुके। राजस्थान की स्थिति ये है कि गहलोत इतने बड़े हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी की तुलना में वो बिल्कुल डबल है, तो उनकी उनसे इससे इतनी ज्यादा पटरी बैठती नहीं है। बचे एक भूपेश बघेल, तो नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूपेश बघेल इस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बहुत निकट हैं और विश्वास पात्र भी हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया था कि उनकी कुछ योजनाओं को संघ ने भी सराहा है, खासतौर पर गोधन न्याय योजना के जो जिक्र बार बार सब लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अच्छी छवि के नेता हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक अलग राह पर ले जाने की एक उन्होंने दिशा में कदम बढ़ाया है। अब देखना यही होगा कि वहाँ जाके कितने काम करते हैं। लेकिन योगीराज जी, जिस तरह से वो असम में भी गए थे, असम में जब चुनाव हुआ था आपने देखा होगा, आप उस दौरान शायद आपने असम को भी कवर किया, करीब से नेताओं से भी मिले, बातचीत की, क्या लगता है जिस तरह से असम की तकरीबन 36 सीटों पे जो उन्होंने प्रचार किया, बहुत दमदारी के साथ पूरा फोकस रहा था, उसमें भी वो महज 11 सीटें ही कांग्रेस को जिता पाए थे 36 में से जहां फोकस था। ऐसी सूरत में जिस तरह से राम जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ के अपने अलग मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे हैं, समस्याएं दोनों जगह की अलग अलग है, ऐसे में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दमदार साबित होंगे भूपेश बघेल जी? नहीं, दमदार तो वो जो उनके प्रियंका और राहुल ही साबित नहीं हो पा रहा है, ये कहाँ से साबित होंगे जी? सवाल मैंने बताया जो उसके पीछे क्या वजह है, जो मैंने आपको बताई, जो पैसे का जो इंतजाम है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इसमें माहिर है और वो उसका इंतजाम कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पैसों का इंतजाम वो करने के लिए उनको यूपी के चुनाव में उतारा गया है? बिल्कुल सही बात है। यूपी में अभी मैंने कहा ना कि चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान दौर में पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होता है और कांग्रेस की हालत हम सब जानते हैं जी। एक बात जरूर है कि जब भी चुनाव होता है, जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी अपन बात करें, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक छिंदवाड़ा मॉडल आ गया था जी। कांग्रेस जहां से जीत जाती वहां का मॉडल आ जाता है। फिर उपचुनाव में दमोह का उपचुनाव जिन्होंने जीता तो दमोह उपचुनाव आ गया। अब छत्तीसगढ़ जीते तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आ गया। दरअसल में ये मॉडल कुछ होता नहीं है और इनके दो असल में जो सबसे बड़े मॉडल है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो इन सारे मॉडलों से ऊपर है। उनका ही सिक्का सब जगह चलता है, वो जैसा तय करते हैं वही होता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां जाके कोई चमत्कारिक परिणाम दे देंगे, इसमें संदेह। और ये बात बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश 3 गुना बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी शून्य है। कांग्रेस अपने जमाने की दोबारा से उठने की स्थिति में। तो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके के मुद्दे लेके आई है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह का अपने मैनिफेस्टो में बात कर रही है, वो 40% महिलाओं को आरक्षण की बात कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह का उन्होंने स्लोगन दिया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत असर महिलाओं पर पड़ा हो। प्रियंका गांधी कितना इसमें परिणाम दिला पाएंगी ये भी भविष्य की गत में है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों वहाँ आजमाए जा चुके हैं जी। ठीक है योगीराज जी, मैं और भी कुछ मेरे सवाल हैं जिनका मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन फिलहाल रुक शिल्पी जी का कर लेते। शिल्पी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। शिल्पी जी, मैंने सुना है कि आपकी गाड़ी किसी वाहन से टकरा गई थी, कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं मैडम? नहीं, मैं ठीक हूँ। जी, चलिए मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह से मैडम ये जो कांग्रेस जो नए दांव चल रही है, प्रियंका जी ने जिस तरह से 40% आरक्षण और स्कूटी और लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये तमाम तरह की घोषणा वगैरह कर रही है और जिस तरह से प्रचार कर रही है, वहीं अब जो है भूपेश बघेल जी के जो छत्तीसगढ़ मॉडल को यूपी में जनता के बीच रखा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं या बाकी जो बीजेपी या अन्य पार्टियां हैं, बसपा वगैरह जिस तरह से काम कर रही हैं, तो क्या ये उन सब पर भारी पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश को कितना जानते हैं तो वो स्वयं जानते होंगे, और वो लोग जो भूपेश बघेल जी से इस तरह की उम्मीद करके उनको यहाँ ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश जानते हैं, ना ही यहाँ की राजनीति को जानते हैं। कांग्रेस के बारे में ये कहना मैं वैसे कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब डिबेट का विषय ही यही है
कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन पे काम करना चाहिए था। जो बहुत अच्छा है कि प्रियंका जी एक बहुत अच्छे नारे के साथ आई हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं। लेकिन यही प्रियंका जी अगर समय रहते कम से कम 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में आती तो निसंदेह आज वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत कुछ बदलाव ला सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन उनको स्कूटी देने की बात कह रहा है, कौन उनको कह रहा है कि मैं 40% भागीदारी दूंगी। भाई आपके वोटर भी तो होने चाहिए, और वोटर जो है वो ये जानता है कि जिस पार्टी के पास अपना संगठन तक नहीं है तो क्या चुनाव लड़ेगा और वो क्या किसी को प्रतिनिधित्व दिलाएगा। तो ये कोई भी मॉडल इस तरह का बाहर से इंपोर्ट किया हुआ न नेता यहाँ की जनता पहचानेगी, न उसको कोई फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता को अपने जो प्रचारित चेहरे हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनमें विश्वास है। देखिए वो प्रियंका गांधी जी को तो पहचानते हैं, प्रियंका गांधी जी के अलावा उनके पार्टी की कितनी महिला नेता हैं वो उनको तक नहीं पहचानते होंगे। तो भूपेश बघेल जी तो बहुत दूर की बात है। तो उनके मॉडल से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ना। 24 करोड़ जनता का प्रदेश है ये, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी इसकी भौगोलिक विस्तार है, इसकी समस्याएं अलग तरह की हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के गिमिक से यहाँ की जनता को कोई फर्क पड़ना। ठीक है, ये तो आपने कांग्रेस की बात कर ली, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, हर एक सीट जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वहां पे प्रचार कर रहे हैं, और जिस तरह से गठबंधन भी कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के अलावा और ऐसे कौन से बड़े नेता हैं जो जनता का रुख जो है समाजवादी पार्टी या जो गठबंधन उनके सहयोगी जो समर्थन दे रहे हैं वो उनको मजबूत ताकतवर बना सकते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश की पूरी पार्टी, पूरी राजनीति अभी से नहीं, 2012 से ही पिछड़ों पर आधारित राजनीति थी ये पूरी। और इस समय आप देखिए कि पिछड़ों का बड़ा प्रतिनिधित्व तो हमारे साथ है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आपके अपना दल हमारे साथ आ चुका है, जो सोनेलाल पटेल जी की, श्रीमती जी की, कृष्णा पटेल जी वो हमारे साथ हैं, राजभर जी हमारे साथ हैं, माननीय शिवपाल यादव जी हमारे साथ हैं, महान दल के नेता हमारे साथ हैं, मौर्य समाज से बड़े बड़े नेता हमारे साथ आ चुके हैं। तो फिर अब ये पिछड़ों की अगर राजनीति की बात करें, इस समय हॉट टॉपिक तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल और केवल पिछड़ों की राजनीति महत्व रखती है, और उसके ज्यादातर बड़े नेता समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। तो निसंदेह हम अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं जी। लेकिन शिल्पी जी, जिस तरह से राशि जी ने ये भी कहा है, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि प्रियंका जी, भूपेश जी जहां भी जा रहे हैं, जो भीड़ पहुंच रही है जनता की, वो सपा और बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा है, और जब कोई सभा होती है तो उस दौरान जो जनता का जोश होता है वो अलग ही होता है। वो जोश जो है सपा और बीजेपी की जो रैलियों में नजर नहीं आता, ऐसा राशि जी या कांग्रेस के जो अन्य नेता है उनका कहना है। तो क्या भीड़ को आधार मान लिया जाए कि ये भीड़ ही अगर आधार है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दल की उसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे तो सभी जीत जाएंगे। नहीं, ये भीड़ आधार होते हैं, चुनाव जीतने का ऐसा नेता समझते हैं, लेकिन जनता जब आप देखिए कि ये रैली की बात कर रही है और समाजवादी पार्टी से इन्होंने तुलना की है, तो इनको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की रैली नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी की यात्रा चल रही है जिसमें लाखों की भीड़ चल रही है। तो रैली में तो निसंदेह स्पॉन्सर्ड भीड़ आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी लेके आए मनरेगा के मजदूरों को, चाहे दूसरी पार्टी पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। लेकिन जब यात्रा होती है और यात्रा के साथ आपके साथ लाखों की संख्या में लोग चल रहे हैं, रात और दिन का फर्क किए बगैर एकदम ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर लोग अगर खड़े हैं, उस चीजों को अगर आप बता रहे हैं, तो ये थोड़ा अपने आप को धोखा देने की बात है। और रैली कभी रैली मैं कह रही हूँ, पर्टिकुलर रैली कभी भी, रैली की भीड़ कभी भी इतनी विश्वसनीय नहीं होती कि वो आपकी वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। वोट में कन्वर्ट आपका संगठन कराता है, वोट दिलवाता आपका संगठन है, उस मामले में कांग्रेस शून्य है जी। ठीक है शिल्पी जी, मैं आपके पास आऊंगा। राशि जी, आपका रुख करूंगा। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है आपके आवाज। राशि जी, जिस तरह से आपने राम हृदय राम जी की भी बातों को सुना, शिल्पी जी की बातों को भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार योगी राज जी हैं उनकी बातों को भी सुना होगा, तीनों का यही कहना है कि ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग है राज्य, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, दोनों के मुद्दे अलग हैं, जो
जनसंख्या है वो भी अलग है, छोटा सा राज्य है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, तो वहाँ ठीक है कांग्रेस काम कर रही है, सरदार काम कर रही है, ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ठीक है इन सब चीजों को लेकर आप कर रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पहले अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत थी, उस पर आपने काम नहीं किया है। इस बात को लेकर के आप क्या कहेंगी? जब इन सब लोगों को लग रहा है हमारा संगठन ही मजबूत नहीं है, तो फिर हम रेस में क्यों एकदम से आने लगे? अभी तक तो ये हमें 0 बोलते थे, अब आपका ही जो मीटर है वो हमें 9% ले आया। इस 9 को 90 तक कैसे ले जाना है? ये संगठन मेहनत कर रहे हैं, और अभी तक तो आप कांग्रेस को 0 मानते थे, अब कांग्रेस दिख रही है, सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं, हर जगह कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। आप जब किसानों के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, महिलाओं के हक के लिए, तब बाकी सारी पार्टियां कहाँ थी? समाजवादी पार्टी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही थी। भाजपा की प्रशासन, भाजपा सरकार महिलाओं के ऊपर पता नहीं कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं, उनके नेता महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, इनका प्रशासन महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, और किसानों को ये आतंकवादी बोल रहे हैं। तो इन लोगों की जो मानसिकता, इनका समाजवादी का तो कोई विजन ही नहीं है, और भाजपा सरकार। लेकिन राशि जी, अगर वाकई ऐसा है, ये सब चीजें हैं, तो 32 साल से आप सत्ता से बाहर क्यों हैं? जनता ये बात क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता ने अभी 32 साल से जो यूपी बेहाल हुई, यूपी उत्तर प्रदेश जो बेहाल हुआ है, इसको हाल में वापस से लाने, इसका विकास करने कांग्रेस पार्टी ने कमान संभाल ली है। अब कांग्रेस पार्टी सरकार में आके उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाएगी, और जितनी भी अभी ये सरकार आई है और गई है, इन्हें बता दिया जाए कि इन्होंने जितना अत्याचार उत्तर प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश इस चीज का उत्तर मांग रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान इसका उत्तर मांग रहा है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, छात्र इसका उत्तर मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी से, बसपा से और बीजेपी से इसका उत्तर देने कांग्रेस पार्टी आएगी। कैसे हम खुशहाली प्रदेश में लाते हैं, इसे खुशहाल प्रदेश बनाते हैं, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। और 2022 में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार जरूर बनाएंगे। ठीक है, आप सरकार बनाने की बात कह रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से जो 32 साल जो आपका संघर्ष रहा है प्रदेश में, और जो स्थिति रही है, अगर पिछले कुछ चुनाव को देखिए तो 7, 28, 22, 25, 33, आप 50 के पार भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आप कड़ी मेहनत कर लेते हैं, और आप अशोक गहलोत जी को भी बुला लेंगे राजस्थान से, और दूसरे नेताओं को भी, पंजाब से भी चन्नी जी को बुला लेंगे, वो भी प्रचार कर देंगे आकर के आपके लिए। लेकिन क्या इनके सहारे आप जो एक लंबा सफर है, जो बहुमत का आंकड़ा है 202, वो कैसे छुएंगे? और वाकई में जो संगठन की स्थिति है वर्तमान समय में, वो किसी से छुपी नहीं है। आप ठीक है, आप तमाम दावे वादे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन कमजोर है, वो उसमें उतनी ताकत नहीं है। प्रियंका जी बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं, और उसकी तारीफ भी मैं करता हूं। जिस तरह से उन्होंने एक नया नारा गढ़ा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लेके आए हैं, उसको पेश भी कर चुके हैं, उसमें भी कई बड़ी बातें हैं, और जनता को वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस कर सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस तरह से जो 202 का जो है, और साथ ही एक सवाल ये भी है कि आपको कोई गठबंधन के लिए आगे आ नहीं रहा है, आपसे हाथ मिलाने के लिए, तो ऐसी सूरत में आप किस तरह से अकेले इतना बड़ा सफर तय करेंगी? सशक्त है हमारी पार्टी, अपने आप में अब खुद सशक्त हो चुकी है कि हम अपना लड़ सकते हैं चुनाव। और पहली बात तो कोई नेताओं के आने से या ये चुनाव का निर्णय नहीं करता। हमारे मुद्दे क्या है, हम किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है। और अभी जो हम लोगों ने महिला मैनिफेस्टो जो लाया है, पहला मैनिफेस्टो है, इसके बाद हम और भी मैनिफेस्टो लाएंगे। ये अपने आप में ही ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी पार्टी ने ऐसा महिलाओं के हित में निर्णय नहीं लिया है, किसी भी पार्टी ने ऐसे मुद्दे नहीं उठाए हैं। अब तो सब देखा देखी में सारी पार्टियां बात कर रही हैं, परंतु जो हमने मुद्दा उठाया है उस पर हम काम करेंगे, और उसका निर्णय का पहला जो कदम है वो हम आगे बढ़ा चुके हैं। महिलाओं को 40% हिस्सेदारी हम टिकटों में दे चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में जहाँ आगे हर स्टेट में हम ये लागू करेंगे, हर चुनाव में भागीदारी देंगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है पार्टी के द्वारा। ठीक है, राशि जी आपकी बात आ गई, आपके पास वापस लौटूंगा। राम हृदय राम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से राशि जी कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी अपने आप में समर्थ है कि वो चुनाव लड़े और अकेले दम पे जीत भी सकती है। आप भले ही कितना भी किसी के साथ गठबंधन कर ले, किसी भी दल का समर्थन ले ले, लेकिन इस बार बीजेपी की कोई भी रणनीति काम नहीं आएगी। इस बार उसका जनता पर जादू नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है क्या? राम हृदय राम जी।
राम हृदय जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? राम हृदय राम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है हृदय राम जी के पास तक आवाज नहीं पहुंच रही। शिल्पी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। शिल्पी जी, राम हृदय राम जी से मैं सवाल करूंगा, लेकिन जिस तरह से राशि जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में समर्थ है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव जीत सकती है, इसलिए अकेले दम पे लड़ रही है। खैर, वो मजबूरी में अकेले लड़ रही है, उसको साथ नहीं मिल रहा है, ये तो कांग्रेस पार्टी खुद ब खुद जानती होगी। लेकिन जिस तरह से वो इस बात का दावा कर रही है कि जो कांग्रेस अब कर रही है वर्तमान समय में, जिस तरह से जो महिलाओं के लिए किया जा रहा है, उसी की देखा देखी बीजेपी भी चल रही है और समाजवादी पार्टी भी उन्हीं को अब फॉलो कर रही है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, ये जो है अतिशयोक्ति कर रही है और अतिशयोक्ति इनके नेताओं के भी आचरण में है। जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं कि महिलाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। 32 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, अरे आप 36 साल भी नहीं आने वाले यहाँ पर, आप अपनी चिंता करिए। इस तरीके की बातें बोलेपन की हैं। जब ये 40% प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही हैं, उसी समय इनके डायस पर 40% महिलाएं नहीं मौजूद थी प्रियंका गांधी जी के साथ। तो जो ये बातें कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, तो जरा पूछ लीजिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन्होंने कितनी महिलाओं को अपने कैबिनेट में लिया। उत्तर प्रदेश में ये दूसरे जुमलेबाज हैं। मुझे जानकारी शायद एक महिला है इनके कैबिनेट में। वही मैं कह रही हूँ कि ये जो है दूसरों के लिए बातें, क्योंकि अब प्रियंका गांधी जी क्या करेंगी, उछल कूद करके यही कर सकती हैं, तो कर रही हैं। इनके पास संगठन नहीं है, उसको ये नकार रही है। इनके पास कोई गठबंधन करने नहीं जा रहा, कोई इनको पूछ नहीं रहा, ये कह रही है हम सबने सिस्टम है। इनसे पूछिए कि इनको पूरा स्ट्रक्चर पता है कि चुनाव किस आधार पर लड़ा जाता है। अच्छा, एक कमेटी के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, पार्टी में कितना स्ट्रक्चर जिले लेवल पे होता है, बूथ लेवल पे, क्या इनको वो भी पता है? इनको वो भी नहीं पता होगा। तो इस तरीके से इनको ये लगता है कि सिर्फ इंदिरा गांधी जी से जुमले के चलते अगर प्रियंका गांधी से अगली इंदिरा बनने के लिए, तो ऐसा होता नहीं है। राजनीति बहुत दुर्लभ चीज होती है, बहुत मेहनत की चीज होती है। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं प्रियंका गांधी जी का, अगर वो समय रहते आती। साल भर पहले उछल कूद जो ये कर रही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इन्हें तो कभी समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं दिखे, बहुत अच्छी बात है। ये कह रही है कि कांग्रेस, ये किसान आंदोलन कांग्रेस करवा रही थी, कांग्रेस ने उसका साथ दिया। कांग्रेस वाले नेताओं को किसान आंदोलन के नेताओं ने खतेड़ दिया था, शायद इन्हें नहीं पता। जन आंदोलन को हमेशा इन लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश करी, चाहे वो एनआरसी मूवमेंट हो, चाहे आंदोलन हो। तो इनको कितना पता है, ये पहले अपने आप चीजों को पता कर लें, संगठन की स्थिति पता कर लें, चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है स्ट्रैटेजिकली, उस स्ट्रैटेजी को पता कर लें। लेकिन शिल्पी जी, बड़ी बातें करें। शिल्पी जी, एक बात तो ये मानेंगे, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से जो घोषणा पत्र लेके आए हैं और जो तमाम बड़ी बातें कही है, और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा वादा जो 40% टिकट की बात कही गई है, महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है, वो घोषणा पत्र को लाते ही वो पूरा कर दिया गया है उसको पहले ही। तो क्या ये भी कुछ इफेक्ट डालेगा, आपको लगता है, जो महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लेके आई है? देखिए, आज जनता के बीच में जाइए, लोग खुद ही कहेंगे कि कौन दे रहा है वोट कांग्रेस को। इस 40% आरक्षण महिलाओं को दे दें अपने टिकट बांटने में, कौन दे रहा है? और कुछ नहीं करके इन तरीकों से ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं। किसी भी पार्टी, छोटे से छोटे पार्टी तक ने इन पर आस्था नहीं जताई, कोई भी इनके पास गठबंधन करने को नहीं गया, क्योंकि पता है लोगों को निजी राजनीति के लोग करते ही नहीं है। किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, ये करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, जबकि ये पूरी वोट कटवा राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम आने वाला समय बताएगा। आज से 9% तो बहुत ज्यादा बता दिया, ये 9% पे पहुंच गए हैं। सिर्फ नहीं, हमने नहीं बताया है मैडम, ये हमने नहीं बताया है, ये राशि जी पता नहीं अपना कहाँ से आंकड़ा बता रही है। हाँ, ये अपने आप आंकड़ा बता रही हैं। जमीनी राजनीति में आज भी रास्ते से आ रही हूँ और मैं महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में गई हूँ, लगातार डिबेट में मैं बैठती हूँ, आप लोग खुद बुलाते हैं। 65 जिले हमने उत्तर प्रदेश के कवर कर लिए हैं। जरा इनसे पूछे कि प्रियंका गांधी की रैली के अलावा आपका संगठन कितना काम कर रहा है? हम संगठन के लोग हैं, हम जानते हैं, हम महिला कार्यकर्ता। ठीक है शिल्पी जी, मैं पूछूंगा कि ठीक है, प्रियंका गांधी के अलावा और कौन काम कर रहा है, संगठन क्या काम कर रहा है, लेकिन एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए, ठीक है, फैसले जब आपकी सरकार रही आपने बहुत कुछ किया है, मैं मानता हूं, उसको भी मान लेता हूं, लेकिन अब जो चुनाव है, इलेक्शन है, अब आगे महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है, क्या खास करेगी जो महिलाओं का मत जो है समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगा? देखिए,
कांग्रेस पार्टी की इस घोषणा से पहले कि वो 40% प्रतिनिधित्व दे रहे हैं टिकट बंटवारे में, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने MY फैक्टर घोषित किया था 20 दिन पहले से। उन्होंने कहा था MY मतलब महिला एवं युवा। हमारे संगठन के प्रमुख सभी पदों पर इस समय देखिए महिलाओं की नियुक्ति की गई है। महिला मोर्चा इतनी तेजी से काम कर रहा है। छात्र सभा तक की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ से एक युवा लड़की है। तो निसंदेह आगे जो भी पॉलिसीज होंगी, टिकट बंटवारे होंगे, उन सभी में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रखी जाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। और जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए कन्या विद्याधन, लैपटॉप, सैनिटरी नैपकिन, जो डिम्पल यादव जी की विशेष योजना थी कि हर स्कूल हर कॉलेज में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराए गए थे। 1090 विमेन पावर लाइन, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से एम्बुलेंस, मातृ एवं जननी सुरक्षा अस्पताल एक स्पेशल बनाया गया था क्रिटिकल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। उस तरह के अन्य बहुत से कार्यक्रम हम लागू करेंगे। शिल्पी जी, बहुत संक्षेप में इस बात का जवाब दे दीजिए, आपके पास फिर मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिस तरह से कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लेके आई, क्या आप भी एक अलग से कोई घोषणा पत्र लेके आएंगी? ये कंप्लीट घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगी? हमारा कंप्लीट घोषणा पत्र होगा। महिला और युवा का बिल्कुल एक मुश्त घोषणा पत्र होगा। सरकारी पेंशनर्स का एक मुश्त घोषणा पत्र होगा, लेकिन अलग से इस तरीके के किसी घोषणा पत्र की हमारी योजना नहीं है। नहीं तो फिर कांग्रेस वाले कहेंगे कि इन्होंने हमारी योजना चुरा ली और हम इनसे प्रेरणा ले। ठीक है शिल्पी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बेहद ही अहम सवाल है जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप दे, लेकिन उसके पहले मैं बीजेपी नेता राम हृदय राम जी का रुख कर लेता हूँ। राम हृदय राम जी, आपको आवाज नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रही भाई साहब। राम हृदय राम जी, जिस तरह से सपा ने अपनी जो बातें कही है वो आपने सुनाई है, शिल्पी जी ने कहा है, लेकिन राशि जी, राम जी आपको आवाज नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रही भाई साहब। राम हृदय राम जी, जिस तरह से सपा ने अपनी जो बातें कही है वो आपने सुनाई है, शिल्पी जी ने कहा है, लेकिन राशि जी ने कहा है कि कांग्रेस अपने आप में कॉन्फिडेंस है, उसको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। सहारे की जरूरत बीजेपी, सपा, बसपा को होगी। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है, उसको किसी भी साथी की दरकार नहीं है, इसलिए वो चुनाव में आगे अकेले ही लड़ रही है। इस बात से आप कितना सहमत है? वहीं जो बीजेपी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि महिला घोषणा पत्र अलग से लेके आई है कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी भी कुछ न कुछ इसी तरह की प्रयास कर रही है और कुछ ऐसा ही नया करेगी। क्या आप हमको जानकारी देंगे कि अब बीजेपी भी कुछ इस तरह से अलग से कुछ घोषणा पत्र लेकर के आ रही है, इस तरह की बातें चल रही हैं क्या? देखिए, मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है जी, और हम तमाम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, आज ही खाते में राशि ट्रांसफर हुई है। जी 1 लाख नवीन लाभार्थियों को 20 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जा रहा है उनके खाते में। आज ही माननीय मोदी जी, योगी जी ने उद्घाटन किया प्रयागराज में। तो रात दिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। मजदूरों के लिए भी महाराज जी ने उनको पत्ता देने का काम किया और तमाम लोगों को उन्होंने काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार 46 लाख किसानों का कर्जा, 36,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया 46 लाख किसानों का, और महिलाओं को 1,50,000 सरकारी नौकरी दिया है। और आज स्थिति है कि होली से लेकर दीपावली तक उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। 1 करोड़ पहुंचाई है। लेकिन राम हृदय राम जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है, इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, ऐलान भी हो रहा है, सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर दे रही है, वादे कर दे रही है, इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का ये पैसा है, गांव गरीब का पैसा है। आज पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हुए उत्तर प्रदेश की जनता को, जो बिना आज जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पहले की सरकारें आपने देखा होगा, बसपा सपा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, कांग्रेस तो पूरा ही भ्रष्टाचार। लेकिन कहा सपा का अपना दावा है, बसपा का अपना दावा है, कहा उन्होंने जो विकास कर दिया, उनके विकास को बीजेपी ने और पीछे धकेल दिया, यूपी को और गर्त में ले गए, ऐसा सपा का भी कहना है, बसपा का भी कहना है, कांग्रेस भी यही कहती आ रही है। देखिए, अगर सपा का विकास होता, बसपा का विकास होता, तो सपा बसपा को हटा करके उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार यहाँ न लाती। आज सपा बसपा को अपना चेहरा अपने आईने में देखना चाहिए और अपना चेहरा साफ करना चाहिए, न कि आईने का चेहरा साफ करना चाहिए।
अपना सूरत बदले, सीरत बदले। सपा बसपा के पास न कोई एजेंडा है, न कोई सोच है, न कोई रोड मैप है, न कोई विकास है, और न इनके पास कुछ बचा उचा नहीं है। केवल वन मैन वन शो, वन पार्टी है। और रहा सवाल महिलाओं का, तो कांग्रेस में महिला का मतलब प्रियंका जी ही है, दूसरी कोई महिला वहाँ महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकती। आदरणीय सोनिया जी हो सकती हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम हमारी केंद्र की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी है, तमाम महिलाओं को माननीय स्मृति ईरानी जी है, तमाम छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश चुनाव की सह प्रभारी माननीय सरोज पांडे जी की है। तमाम महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है यहाँ। हमारी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मानसपति जी, वो भी तमिलनाडु की रहने वाली है। तो तमाम लोगों को यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ एक महिला को जो गांव गरीब की थी, पिछड़े समाज की थी, औरैया जिला की वो अध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी योगी जी ने उसको राज्यसभा बनाने का काम किया, गीता साखे जी को। तो यहाँ महिलाओं का हमेशा कांता करदम जी को राज्यसभा बनाया है। तो यहाँ तमाम महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है और महिलाओं का विकास किया जा रहा है, युवाओं को विकास किया जा रहा है। राम जी, जिस तरह से ठीक है प्रदेश की जी, आप जो बात, मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 4.5 लाख युवाओं को हाथों में नियुक्ति पत्र देने का काम किया। पहले नौकरी के लिए लिस्ट बनती थी, सैपई से आ जाती थी, बादलपुर से आ जाती थी। तो राम जी ठीक है, आपकी तमाम बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह से ये शिल्पी जी ने कहा है कि जो बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रही है और वो उससे अपने कामों से बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रही है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? किसका वोट काटने का? कांग्रेस के पास वोट ही कहाँ है? कांग्रेस के पास तो कोई वोट नहीं है। कांग्रेस का क्या वोट है? 6-7 कांग्रेस के पास न बूथ विधानसभा ब्लॉक में कोई संगठन है, बस जिला लेवल पे 10-20 लोग हैं, बस वही कांग्रेस का झंडा डंडा ढोते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की स्थिति तो इतनी खराब है कि बड़ा वहाँ जब तक नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और वंशवाद की राजनीति को छोड़ करके कांग्रेस जो है कि किसी भी कार्यकर्ता को जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाती है, किसी भी अपने संगठन के व्यक्ति लेकिन को राम जी एक बात तो राम जी एक बात तो आप मानेंगे ना, जिस तरह से अब कहीं भी पिछले समय में जो चुनाव हुए, जिस तरह से भूपेश बघेल जी को आगे करा जा रहा है, वो कुछ सवाल भी खड़े कर रही है, कहीं ना कहीं किसी और इशारा भी कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात भी लंबे समय से होती रही, जिस तरह से उनको आगे किया जा रहा है। असम में भी हमने देखा, बंगाल में भी देखा, और अब जिस तरह से यूपी का चुनाव है वहां भी। क्या लगता है कि क्या उनको जिस तरह से पीएम मोदी 2014 में गुजरात मॉडल को पेश करके उनको पीएम पद के लिए आगे रखा गया था, क्या उसी तरह से क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं या कुछ और आपको लगता है कि अंदर की कहानी कुछ और है? देखिए, माननीय मोदी जी से तुलना माननीय बघेल साहब की नहीं करनी चाहिए। किसी महान दार्शनिक ने कहा किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। माननीय मोदी जी लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री बनने के बाद देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना। गुजरात का मॉडल पूरे देश में स्थापित हुआ। स्थिति यह है कि अभी बघेल साहब नए हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, फिर दोबारा पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने, सरकार चलावे, फिर देश के लिए काम करेंगे। वहाँ गांधी परिवार के अलावा वहाँ कोई बघेल साहब का भविष्य नहीं है। वहाँ बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ठीक है सर, आपकी बात आ गई नहीं बनाया। जी ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी है। योगी जी, जिस तरह से राम जी ने कहा, शिल्पी जी ने कहा, राशि जी ने कहा, आपने उनकी बातों को सुना, सबके अपने अपने दावे वादे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है जिस तरह से योगी जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, मायावती जी हो गई, प्रियंका जी हो गई, जिस तरह से एक के बाद एक दांव चले जा रहे हैं, क्या लगता है कि किसका दांव सबसे ज्यादा दमदार है और जनता किससे ज्यादा प्रभावित हो रही है? देखिए ऐसा शोभित जी, बीजेपी में उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब इनकी मैनिफेस्टो आप देख लो, या जो ये बातें कर रही हैं, ये भविष्य की बातें कर रही हैं कि हम आए तो हम ऐसा कर देंगे। और ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है बीजेपी और इनमें। बीजेपी ने वो करके दिखा दिया है और ये अभी करेंगे। इस बात को समझना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को। आप किसी के डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये बात सही है कि कुछ कमजोरियां बीजेपी की भी हैं, अन्य दलों की भी हैं, लेकिन आप इसको ये भी सबको दिखता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, सरयू नदी नहर की जो परियोजना भी शुरू की गई है, पिछले 40 सालों से बंद पड़ी हुई थी वो परियोजना, 800 किलोमीटर लंबी वो नहर बनी गई है।
ऐसे कई सारे प्रोग्राम, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है। तो इस तरह के जो काम है ये लोगों को दिखते हैं। एक वो होता है कि हम भविष्य में कर देंगे और एक वो होता है जो कर दिया गया है। तो ये बड़ा अंतर है इन सारी पार्टियों में। ये अंतर को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड मेरे हिसाब से तो बीजेपी को लगता है। अब ये है कि ये राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को जनता तक कितना समझा पाएंगे। जैसे पूरी चर्चा में एक बात और निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इन सबके कारनामे सबके पास है, लेकिन 32 साल से कांग्रेस का कोई कारनामा ही नहीं। तो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट भी है कि भैया आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं। तो आपको यदि एक सीट भी आप प्राप्त करते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मतलब कांग्रेस को एकदम आप वो नहीं कर सकते। हो सकता है अंडर एस्टिमेट नहीं करने, 2-5 वो सीट लेके आ जाए। तो ये जो बेसिक पूरा का पूरा सीनियर बन रहा है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की भी जो बात है, तो राम जी ने एक बात अच्छी की कि 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी थी और इसमें कोई संदेह नहीं। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे काम किए। जो यमुना एक्सप्रेस वे बना उन्होंने किया, लैपटॉप की योजना वो लेके आए और बहुत सारे तमाम योजना पर काम चल भी रहा था। लेकिन बावजूद इसके 2012 से 2017 तक अच्छे काम करने के बाद वो हार गए। तो कहीं ना कुछ कमजोरियां रही होंगी। लेकिन अभी जो काम वर्तमान सरकार जो कर रही है वो अपने कामों को जनता तक ले जाने में ज्यादा सफल होती मुझे दिखाई दे रही है बनिस्बत उन पार्टियों के जो भविष्य में जाके काम करेंगी। तो अब केवल ये है कि अपने कामों को जनता तक कितनी अच्छी तरीके से कौन ले जा पाएगा, वो आगे चला जाएगा। योगीराज जी, जिस तरह से शिल्पी जी भी कहा, ये वोट काटने का काम कांग्रेस कर रही है और उससे सीधा फायदा बीजेपी को दिलाने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नजर आ नहीं रहा। और दूसरा ये तो बातें हैं, और हमने देखा था पिछले चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़े थे। और हो सकता है आने वाले लोगों को कोई भविष्य भरोसा नहीं। बीजेपी को रोकने के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सारे दल एकजुट हो रहे हैं, कहीं हो सकता है धीरे से यह खबर भी हो जाए कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस और सपा एकजुट होकर लड़ेंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन योगीराज जी, एक और अहम सवाल है, वो ये है कि जिस तरह से जो है भूपेश बघेल जी को आप भी देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम जो राज्य हैं उनकी राजनीति को अच्छे से कवर किया है, समझते हैं, जानते हैं। भूपेश बघेल जी को जिस तरह से जो कांग्रेस बार बार जो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा राज्यों के चुनाव, वो उसमें आगे करा जा रहा है भूपेश बघेल जी को, क्या लगता है कि ये 2024 के लिए क्या कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी तो नहीं हो रही है भूपेश बघेल जी को? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक आप बात करें तो कांग्रेस संगठन के, कांग्रेस जिनकी वजह से भी अभी तक चली है, उनमें अधिकांश लोग एज बार हो चुके हैं, मतलब काफी सीनियर हो चुके हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो निसंदेह कांग्रेस में कोई यदि आगे जाना है तो आपको ऐसे यंग डायनेमिक लोग को आगे लाना पड़ेगा। और भूपेश बघेल इस मामले में अन्य मुख्यमंत्री की तुलना में थोड़े फिट बैठते हैं और थोड़ा सही दिशा में भी वो जा रहे हैं। उनके डेवलपमेंट की भी यदि आप बात करें तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक नई शुरुआत की है। तो भूपेश बघेल निसंदेह कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। सवाल सिर्फ यही है कि चेहरे इनके पास पहले भी कई सारे थे, लेकिन मौका कितने को मिल पाता है। बार बार बात कांग्रेस में यही होके आती है कि जब भी अध्यक्ष की बात आएगी, जब भी प्रोमिनेंट पोस्ट की बात आएगी, तो वो लेकर के वही 2-3 चेहरे सामने आते हैं। यदि कांग्रेस इन चेहरों को बदल देती है आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो हो सकता है परिणाम कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते, क्योंकि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर ये कहते हुए कांग्रेस से अलग हो गए कि अब हमें इनके नेतृत्व में कम भरोसा है। तो इसलिए कांग्रेस को नया नेतृत्व तो तैयार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल उसमें फिट बैठते हैं। जी, ठीक है। अंतिम राशि जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शिल्पी जी आपका रुख करूंगा। जिस तरह से अभी जो घटनाक्रम चल रहा है ताजा, जिस तरह से जो इनकम टैक्स का छापा, और उस तरह से उसके बाद ये कहा गया कि जो बीजेपी है वो फोन टैप करवा रही है आपके नेताओं के, या जो समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए उनके फोन टेप हो रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव जी वैज्ञानिक हो गए, उनको सब पता चल जाता है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। लेकिन ठीक है, ओवरऑल जिस तरह से देखा जाए, ये भी कहा जा रहा है कि ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है ये सपा को उलझाने के लिए है, और उसका सीधा फायदा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और बसपा उठा सकती है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई इस तरह की कुछ तस्वीर है क्या? नहीं, ऐसा है कि देखिए, निसंदेह हम टेक्नोलॉजी में बाकी सभी पार्टी से बहुत आगे हैं। योगीराज जी की एक बात का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि 12 से 17 तक के अच्छे कार्यों का जवाब जो जनता ने 17 में दिया, तो अगर आप यही बात कह रहे हैं तो फिर 17 से 22 के चुनाव का जवाब जनता देने वाली है। आपने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे का
काम योगी का काम है। आपको पता है कि गंगा एक्सप्रेस वे पे जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ और उसका टेंडर अडानी को दे दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का अधिग्रहण जमीन का करके समाजवादी पार्टी गई थी। जेवर का भूमि पूजन करके हम हटे थे, दशरथ एयरपोर्ट का भूमि पूजन करके हम हटे थे। हाँ, ये अलग बात है कि हमने काम ज्यादा किया और प्रचार कम किया। अभी सिर्फ प्रचार हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, आप जरूर नहीं किए। दूसरी बात, अगर कोई और पार्टी रेस में होती तो बिल्कुल इनकम टैक्स के छापे उस पर पड़ रहे होते, लेकिन कोई और पार्टी रेस में नहीं है। समाजवादी पार्टी इसके लिए पहले से ही तैयार थी, कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे, क्योंकि यही करना इनकी नीतियां रही हैं शुरू से। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। समाजवादी पार्टी भाई उन्हें डर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी दिन कहा था कि राजीव जी अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो इनकम टैक्स भी भर रहे होंगे। तो जो भी वो शीट्स हैं अब तक मांगेगी, एजेंसी मांगेगी तब वो देंगे। तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं हो रही कि ये क्या कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्ट है। जब समय इनका निपटने का समय है तो इस तरीके के आक्रमण ये लोग बिल्कुल करेंगे। हम इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, जो भी बात होगी। जी राशि जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? राशि जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समय की बहुत कमी है। राम हृदय राम जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 30 सेकंड का समय है आपके पास। अगर आपकी कोई बात रह गई हो, आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो 30 सेकंड का आपके पास समय है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अपना जन विश्वास बनाया हुआ है, आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्ववर्ती की सरकारों में आप अतीक अहमद इलाहाबाद से जेल से सरकार चलाते थे, माफिया मुख्तार अंसारी जो है गाजीपुर की जेल से सरकार चलाते थे। दिन दहाड़े राजू पाल विधायक की हत्या हो गई, दिन दहाड़े कृष्णानंद राय की हत्या हुई। आज उत्तर प्रदेश की जनता में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, कानून का राज है और गुंडे माफियाओं की जहां जगह जेल में होनी चाहिए या जेल में है। उत्तर प्रदेश में आज अमन और चैन और विकास और खुशहाली है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी और योगी मॉडल ही पूरे प्रदेश में फिर से लागू होगा और चलेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ का मॉडल और बघेल साहब का मॉडल उत्तर प्रदेश में काम होने वाला नहीं है। इसलिए कि लोकसभा चुनाव में भी बघेल साहब आए थे और बाराबंकी जहाँ के पीएल पुनिया जी संसद रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी चुनाव में, इनके बेटे के चुनाव में रात दिन काम किए, लेकिन पीएल पुनिया जी की सीट को निकाल नहीं पाए, न जिता पाए। कई प्रोग्राम किए बघेल साहब बाराबंकी जाके, लेकिन स्थिति ये हो गई कि वहाँ कांग्रेस हार गई, भारतीय जनता पार्टी के माननीय उपेंद्र रावत जी सांसद हो गए। तो यहाँ कुछ नहीं, बघेल साहब का जादू चलने वाला है। वो छत्तीसगढ़ के है, छत्तीसगढ़ में रहे, आगे वहाँ जब चुनाव होगा तो वहाँ उनको पता चल जाएगा कितना विकास है, कितना काम किए हैं और वहाँ फिर देखा जाएगा। वहाँ की बात वहाँ होगी, लेकिन यहाँ की बात में उत्तर प्रदेश ठीक है सर, दोबारा समय भी सर समाप्त हो गया है। आप हमारे साथ जुड़े, राम हृदय राम जी आपका बहुत धन्यवाद। शिल्पी जी आप जुड़ी, आपका बहुत धन्यवाद। राशि जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और योगी राज जी योगी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे प्रचार पार्टियों का तेज हो रहा है और जो तीखे बाण हैं वो भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो पार्टियां नए नए दौर चल रही हैं वो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन ये जनता को कितना प्रभावित कर रहा है, जनता इससे कितना खुश है, कितना सहमत है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं, आने वाले समय में ये देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।